हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, आज आपकी जीएस की क्लास आनी है और मैं आपको जीएस के 2 टॉपिक पहले पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता हम पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों ने अच्छे से वहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। आज आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है जैन धर्म व बौद्ध धर्म। उसका जैन धर्म वाला जो टॉपिक है आज उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हालांकि इससे पहले वहाँ पर महाकाव्य भी एक टॉपिक दिया गया है, लेकिन महाकाव्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि आपका जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, यहाँ से एक नई क्वेश्चन देखने को हर एग्जाम में मिलता है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। महाकाव्य वाले के कुछ क्वेश्चंस जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो आज आपको हेडिंग डालनी है जैन धर्म। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वैदिक सभ्यता का अंत क्यों हुआ, जैन धर्म का उदय वहां से होना क्यों शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए, जैन धर्म के उदय का सबसे बड़ा जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है वैदिक सभ्यता की जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कि बाद में जाकर क्या हो गई थी, जन्म आधारित हो गई थी। जन्म आधारित होने की वजह से कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी श्रेष्ठ हो गए थे, वहीं जो शूद्र थे वो बहुत नीचे रह गए थे, जिसकी वजह से सब लोगों के बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा आ गया था। ठीक है, इस वजह से कुछ लोगों ने नए धर्म की तरफ वो लोग चले गए, कहीं ना कहीं एक समानता बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला आपको यहाँ पर लिखना है ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। उदय आपको लिखना है, आखिर उदय क्यों हुआ था। ठीक है, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता। ठीक है, दूसरा आपको इसका कारण लिखना है वो क्या था। इस दौरान जो वैदिक सभ्यता की कुरीतियां थी वो बहुत ज़्यादा कुरीतियां उस दौरान होने लगी थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए भी उन्होंने क्या किया, जैन धर्म की तरफ ज़्यादा उसका समर्थन करने लगे। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है वैदिक कुरीतियां। तीसरा कारण आपको इसका लिखना है लोहे का आविष्कार। लोहे का आविष्कार जब हुआ था, एक तरफ देखा जाए उससे पहले आप सबको पता है सिंधु सभ्यता में भी किस चीज़ का ज़्यादा प्रयोग होता था, कांसे का होता था। जब आपने ऋग्वैदिक काल पढ़ा वहाँ पर तांबे का ज़्यादा प्रयोग होता था, लेकिन वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल आते आते क्या हुआ था, लोहे का भी आविष्कार हो गया था, जिसकी वजह से इन लोगों ने क्या किया, हल वगैरह बनाने लगे लोग, हल के साक्ष्य भी वहाँ मिले हैं और कृषि की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो व्यापार को छोड़कर कृषि की तरफ जब इनका रुझान हो गया था, तो कहीं ना कहीं जो जैन धर्म के लोग हैं वो क्या है, हिंसा के खिलाफ है। वो कहते हैं कि हिंसा नहीं करनी है, जीव जंतुओं की मृत्यु नहीं करनी है। और आप सबको ही पता है ऋग्वैदिक काल में या फिर वैदिक काल में जो पशु होते थे उनकी बलि दी जाती थी यज्ञ वगैरह में। तो जब कृषि की तरफ ज़्यादा इन लोगों का रुझान बढ़ने लगा तो इन लोगों ने क्या किया, पशुपालन को जो है बढ़ावा देने लगे कहीं ना कहीं। ठीक है, पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही साथ वहाँ पर क्या हुआ, बलि प्रथा का अंत होने लगा। ठीक, और जो जैन धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि कृषि करने से भी जो वहाँ पर छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं हत्या होती है, इसलिए ये लोग कृषि को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक, तो ये फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अब आपको हेडिंग डालनी है जैन धर्म के तीर्थकर। अब आपको तीर्थकर समझना है कि आखिर तीर्थकर किसको कहा जाता है। तो देखिए, जब किसी धर्म का उदय होता है, कोई नया धर्म आता है, तो कोई ना कोई उसके अनुयायी होते हैं जो उसके लिए कुछ सिद्धांत देते हैं, कुछ नियम देते हैं, और उन नियमों का, उन सिद्धांतों का वो लोग पालन करते हैं, उसको कहा जाता है तीर्थकर। जैन धर्म में उसको तीर्थकर कहा गया है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि तीर्थकर किस धर्म से जुड़ा हुआ है, तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तीर्थकर का क्या मतलब है, तो आपको लिखना है कि सिद्धांत का उपदेष्टा जो होता है उसको क्या कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, तो तीर्थकर आपको लिखना है सिद्धांत का उपदेष्टा। ठीक है, इसको आपको ये तीर्थकर सुनने को मिलेगा, या फिर ये तीर्थांकर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, तीर्थांकर। इन दोनों में से जो भी चीज़ आएगी, दोनों एक ही चीज़ है। सिद्धांत का उपदेष्टा क्या कहा जाता है, तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था। तो जैन धर्म का जो प्रथम तीर्थकर था उसका नाम था ऋषभदेव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रथम तीर्थकर था ऋषभदेव। ठीक है, अगर पूछा जाए टोटल कितने तीर्थकर जैन धर्म में हुए थे, तो टोटल हुए थे 24 तीर्थकर।
इसी के साथ साथ 24वें तीर्थकर का नाम पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 24वां तीर्थकर कौन था। 24वां तीर्थकर कौन था? महावीर स्वामी। इसी के साथ साथ कभी कभी एग्जाम में 23वें तीर्थकर पूछ देते हैं और वो थे पार्श्वनाथ। ठीक है, तो सबसे प्रथम अगर आपसे तीर्थकर पूछा जाए तो वो कौन थे? ऋषभ देव थे। इन्होंने ही जो है जैन धर्म की उत्पत्ति की थी। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का क्या किया गया था? सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 24 टोटल तीर्थकर थे। 24वां तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी है। और 23वां तीर्थकर पूछा जाता है तो वो है पार्श्वनाथ। ठीक है, तो अभी हमें किसके बारे में पढ़ना है? महावीर स्वामी के बारे में, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो महावीर स्वामी थे इनका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में भी कुछ फैक्ट जो है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो आप लोगों को याद कर लेने हैं। महावीर स्वामी, सबसे पहले जन्म इनका लिख लीजिए। ये हुआ था 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम। ठीक है, पिता का अगर नाम पूछा जाए तो पिता का नाम था इनके सिद्धार्थ। माता का नाम पूछा जाता है तो माता का नाम था त्रिशला। और इनके बचपन का अगर नाम पूछा जाए तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, वर्धमान इनके बचपन का नाम था। अब जब इनकी शादी हो गई थी तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो था यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था अन्नोजा प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। ठीक है, बेसिक से फैक्ट है, ये नहीं सोचना है कि ये नहीं पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, माता का नाम पूछता है तो माता का नाम आपको एकदम से पता होना चाहिए, त्रिशला था। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। पुत्री का नाम आप लोग देख लीजिएगा, अन्नोजा प्रियदर्शनी है। और बचपन का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है, वर्धमान था। ठीक है, पिता का नाम सिद्धार्थ था। और जन्म याद रखना है 540 ईसा पूर्व, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब जब इनका जन्म वगैरह हो गया था, शादी हो गई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 30 वर्ष की आयु में इन्हें कहीं ना कहीं ये फील होने लगा कि जो भी अभी चल रहा है वर्तमान में, मतलब इन्हें एक तरीके से कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ना सुख की अनुभूति होती थी, बहुत ज़्यादा ना दुख की अनुभूति होती थी। कुछ ना कुछ उनके अंदर उस टाइम पर चल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया था। और 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग करने के बाद 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी जृंभिक के समीप, जो ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, इसके बाद आपको क्या नोट करना है यहाँ पर, इसी तरीके से इसके नोट्स बनाना, बहुत अच्छे से नोट्स बन जाएंगे एकदम से। आप जब देखते चले जाएंगे याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि गृह त्याग कब किया था, ये किया गया था 30 वर्ष की आयु में। और उसके बाद 12 वर्ष के बाद, इसके 30 वर्ष के 12 वर्ष के बाद इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ पर ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ये हुई थी जृंभिक के समीप, ऋजुपालिका नदी के तट पर। जृंभिक के समीप ऋजुपालिका के तट पर। ऋजुपालिका एक नदी का नाम है। साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है? किस वृक्ष के नीचे जो महावीर स्वामी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? साल वृक्ष के नीचे। किस नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऋजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, किसके समीप उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जृंभिक के समीप उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, उस समय के बाद इनको कुछ नामों से पुकारा गया, जैसे कि जिन, अरहंत और निर्गंध। ठीक है, इसके बाद इनको क्या कहा गया? सबसे पहले इनको कहा गया था जिन, दूसरा इनको कहा गया अरहंत, और तीसरा इनको कहा गया निर्गंध। ठीक,
जिन का अगर आपसे मतलब पूछा जाए, अगर क्वेश्चन में लिखा जाए कि जिन का क्या मतलब था, जैन जो धर्म है उसमें जिन का क्या मतलब था, तो जिन का मतलब था विजेता। ठीक है, यानी कि जो सब चीज़ों को जीत जाता है, अपनी जो इंद्रियां हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसको कहा जाता है जिन। वही अगर अरहत आपसे पूछा जाए तो अरहत का मतलब होता है पूज्य। और निर्ग्रंथ का अगर मतलब पूछा जाए तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, यानी कि उसने सारे बंधन अब तोड़ दिए हैं, वो क्या हो चुका है, बंधनहीन हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी घर गृहस्थी सब कुछ छोड़कर संन्यास को ग्रहण करता है तो बंधनहीन तो वहीं से हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो किस में यूज हुए थे, जैन धर्म में यूज हुए थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो इसके अनुयायी थे उनको क्या कहा गया, फिर जैन कहा गया। ठीक है, अनुयायियों का अगर पूछता है क्या कहा गया, तो जैन अनुयायी कहा गया था। ठीक, इसके साथ ही साथ जो इसके अनुयायी थे वो आगे चलकर क्या हुए, दो भाग में डिवाइड हो गए थे, और उनको आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे ही नोट कर लेना। ठीक है, अब लिखिए, महावीर स्वामी के अनुयायी दो भागों में बंट चुके थे, उसमें पहला था दिगंबर और दूसरा था श्वेतांबर, जो कि अभी भी चलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। एक तो होते हैं दिगंबर और दूसरे होते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर किसको कहा जाता है, जो सफेद रंग के वस्त्र पहनकर, आप लोगों ने देखा होगा इनकी रैलियां भी चलती हैं और उसमें भी इनका एक तीर्थंकर होता है, तो उसमें श्वेतांबर किसको कहा जाता है, श्वेत वस्त्र वालों को। ठीक है, वही अगर दिगंबर पूछा जाए तो दिगंबर कहा जाता है जो नग्न चलते हैं, नग्न रहने वालों को। ठीक, तो ये दो भागों में फिर डिवाइड हो गए थे। उसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री है, वहाँ पर कुछ अकाल वगैरह पड़ गया था, जिसकी वजह से एक शिष्य जो था महावीर स्वामी का वो कहीं दूसरी जगह चला गया था और एक शिष्य वहीं पर रह गया था। बाद में जब वो शिष्य वापस आता है तो इनकी क्या होती है, आपस में बहस हो जाती है, जिसकी वजह से ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं। उतना आपको नहीं देखना है, इतना ही पता होना चाहिए कि श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में ये बट चुके थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जो महावीर स्वामी की प्रथम अनुयायी थी उसका नाम आपको लिखना है, वो उनका दामाद था जामिल, यानी कि अन्नोजा प्रियदर्शिनी का पति। ठीक है, तो प्रथम अनुयायी अब आपको लिखना है, ये फैक्ट बेस पर ही आप देख लेना। ठीक है, इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली फैक्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो महावीर स्वामी का जो प्रथम अनुयायी बना था वो उनका दामाद था, उसका नाम था जामिल। ठीक, इसके बाद जो इनके कुछ व्रत भी यहाँ पर थे, और 5 व्रत इनके थे, जिनमें सबसे पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य बोलना, तीसरा था अस्तेय, चौथा था अपरिग्रह और पांचवा था ब्रह्मचर्य। तो इसको आपको कैसे लिखना है, जैन धर्म के व्रत। ठीक है, इसको कहा जाता है व्रत। सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है अपरिग्रह, चौथा है अस्तेय और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो 5 इसके व्रत हैं, और जो 5वां व्रत है बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां व्रत किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था महावीर स्वामी के द्वारा। इसके सामने आप लिख लो, महावीर स्वामी के द्वारा ये व्रत दिया गया था। ठीक, अब सत्य बोलने का मतलब है, सत्य बोलना आप सबको ही पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये बात हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा किसी को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहीं पर अगर अस्तेय का मतलब देखें तो अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह का मतलब है संपत्ति ना रखना। ठीक, और अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। ठीक है, तो ये 5 व्रत जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। ठीक, अहिंसा का मतलब है हिंसा ना करना, इनको इसी तरीके से आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य बोलना, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ऐसे ही इनको याद कर लेना। इसके साथ ही साथ जैन धर्म के 3 रत्न भी हुए हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब लिखिए जैन धर्म के 3 रत्न, जिसमें सबसे पहला रत्न जो है वो है सम्यक दर्शन। त्रिरत्न आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सबसे पहला है सम्यक दर्शन,
ठीक, यहीं पर जो दूसरा त्रिरत्न है इसका वो है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। और सम्यक आचरण, ठीक है। और ये जो सम्यक ज्ञान है इसको सम्यक ध्यान भी कहा जाता है, ठीक, इसको क्या कहा जाता है, ध्यान भी कहा जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो ये हो गए इसके त्रिरत्न, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो उपदेश दिए गए हैं यानी कि जैन धर्म के जो उपदेश हैं वो किस भाषा में दिए गए हैं, अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है तो ये दिए गए हैं प्राकृत भाषा में, ठीक है। और धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखे गए हैं अर्धमागधी भाषा में, ठीक है, जिसको कि हम लोग पाली भाषा भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि उपदेश किस में दिए गए हैं, तो उपदेश आपको लिखना है प्राकृत भाषा में। और धर्म ग्रंथ किस में लिखे गए हैं, तो ये है अर्धमागधी या फिर इसको अभी हम क्या कहते हैं, पाली भाषा भी इसको कहा जाता है, ठीक। इतने पॉइंट्स आप लोगों को नोट कर लेने हैं। अब आपको क्या नोट करना है, यहाँ पर आखिर इनकी जो संगति चल रही थी उसमें जो प्रथम इनकी भिक्षुणी थी उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी अब आप लोग लिख लीजिए, उसका नाम था चंपा। इसका नाम था चंपा। और जो प्रथम अनुयायी बना था महावीर स्वामी का वो मैं बता चुकी हूँ, उनका दामाद था जिसका नाम था जामिल, ठीक है। इसके साथ ही साथ महावीर जो थे उन्होंने अपने शिष्यों को डिवाइड करा हुआ था, यानी कि बांटा हुआ था, और 11 गणधरों में उनको बांटा हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था, तो 11 गणधरों में इनको बांटा था, ठीक है। इसके साथ ही साथ महावीर स्वामी जो थे यानी कि जैन धर्म के जो लोग थे वो ईश्वर की मान्यता बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, वो कहीं ना कहीं आत्मा की मान्यता करते हैं, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से जैन धर्म किसका अनुयायी थे या फिर किसको मानते थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपको लिखना है जैन धर्म के लोग ईश्वर की मान्यता नहीं करते थे, वो आत्मा की मान्यता करते थे। ईश्वर की नहीं, आत्मा की मान्यता करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप लोगों को नोट करना है, वो है महावीर स्वामी जो थे वो किस चीज़ पर बिलीव करते थे, यानी किस चीज़ पर उनको यकीन था, वो था पुनर्जन्म पर एवं कर्मवाद पर, ठीक है। तो लिखो महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को मानते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं पुनर्जन्म को वो मानते थे, जो भी आप कर्म करोगे उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा, ये चीज़ भी जो महावीर स्वामी थे वो मानते थे, ठीक है। अब जो जैन तीर्थकर हैं उनकी जो जीवनी मिली है वो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, और उस पुस्तक का नाम है कल्पसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। सबसे पहली बात तो कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है भद्रबाहु के द्वारा, ठीक है। और इस पुस्तक में क्या है, जैन तीर्थकरों की जो जीवनी है उसके बारे में लिखा गया है, जैन धर्म के बारे में इसमें लिखा गया है, तीर्थंकरों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पॉइंट नोट करना है कि जो महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी वो कब हुई थी, 72 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उनकी मृत्यु को कहा गया है निर्वाण। अगर पूछा जाता है कि निर्वाण किस लिए प्रयोग किया गया है जैन धर्म में, तो ये महावीर स्वामी की मृत्यु के लिए प्रयोग में बोला गया है, महावीर स्वामी की मृत्यु, ठीक है। तो उसको बोला गया है निर्वाण। लगभग 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर, ठीक है, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर। यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर,
ठीक है, इनकी मृत्यु होगी। इसके साथ ही साथ एक आपको चीज़ यहाँ पर और सुनने को मिलेगी, उसको कहा गया है कैवल्य। और कैवल्य कहा गया है जब महावीर स्वामी को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको कैवल्य भी कहा गया है, कैवल्य। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये यूज़ हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके जैन धर्म के बारे में। इसके साथ ही आज की वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। आप लोग बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट जो हमारा जीएस का टॉपिक आएगा वो बौद्ध धर्म के ऊपर आएगा। इसी तरीके से आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद कर रही हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। इसी के साथ वीडियो को आज समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।